वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले यहाँ ये चेक करना है कि यहाँ पे कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे कोई इक्वेशन में अगर सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब उसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करना है। अगर कोई इक्वेशन में दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वहां पे दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहां पे सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो है सी। C इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका मतलब इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और अब आप हमारे वीडियोस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। दोनों का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जाइए हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहां पे उसको लाइक करिए, वहां से उसको फॉलो करो और आप वहां से भी स्टडी करो। ठीक है, तो चलो अब ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि यहाँ पे सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये गिवन इक्वेशन है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हियर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट और अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और यहां पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो यहां पे क्या क्या मिलता है। तो देखो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टेप वाइज करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखो अगर हमें दोनों साइड में डिफरेंशिएट करना है तो दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो। सो d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर एंड इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ दैट इज 4। देखो हमने दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई की है। अब यहां पे क्या हो सकता है, अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करो, d बाई डी एक्स ऑफ सी वाई स्क्वायर करो। ठीक है, और देखते हैं ये क्या मिलेगा। सो ये देखो बिल्कुल स्टेप वाइज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब c यहां पे कांस्टेंट है तो c को बाहर ले लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ यहां पे y स्क्वायर। और अब राइट साइड में आप डायरेक्टली उसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ 4 0 होता है क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस c। यहां पे वाई स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस वाई। देखो वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई और वाई को अलग से डिफरेंशिएट करो तो वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये देखिए इस तरह से। ओके, और अब यहां पे इसको थोड़ा सा सेट करो। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो तो ये ऐसा होगा x प्लस सी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा इक्वल टू 0। अब एक काम करो, यहाँ पे c का वैल्यू पुट करो। अब c का वैल्यू तो आपके पास नहीं है तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 से c का वैल्यू फाइंड आउट कर लो और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से c का वैल्यू निकालो, वो आप उसमें पुट करो। चॉइस आपकी है, या तो यहाँ से c निकाल के यहाँ पुट करो या तो यहाँ से c निकाल के यहाँ पुट करो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन एक ही बनता है। तो फिलहाल ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे क्योंकि अब हम इक्वेशन नंबर 1 से c फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 से c किस तरह से निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करो, एक्स स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो तो ये होगा सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से c निकालना है तो c क्या हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से ये हमने c का वैल्यू निकाले हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। ये अब ये c का वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, जहां पे c है वहां पे पुट करो। तो चलो देखते हैं पुट करने के बाद ये क्या होता है। सो पुट अबव वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, वो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें पुट करो। तो जहां पे c है वहां पे पुट करो। तो इक्वेशन नंबर 2 में पहले x है तो x एज इट इज प्लस c है, c यानी ये वैल्यू, तो हम यहाँ पे चाहे तो ब्रैकेट में दे दो 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू 4 दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर
ठीक है, ब्रैकेट पूरा, ये c का वैल्यू हो गया। उसके बाद क्या है, y dy बाई डी एक्स, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो यहां कहीं पे भी c है क्या, नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, इसके थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लो, आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये y और ये y स्क्वायर, यहाँ पे एक y जो है वो कट जाएगा। तो यहाँ पे y है, ये y कट जाएगा, एक y कट गया, जो बचा वो लिखो। और ये जो x है ना, ये x को उधर शिफ्ट कर लो, राइट साइड में, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लो। देखते हैं इसको शिफ्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसा 1 बाय वाई ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। हमने x को उधर शिफ्ट किए, माइनस एक्स हो गया। ये अभी भी थोड़ा प्रॉपर हुआ नहीं है, इसको प्रॉपरली सेट करने के लिए एक काम करते हैं। एक काम करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में y है यहाँ पे, मतलब ये जो 1 बाय वाई है, ये y को भी उधर शिफ्ट करो। चलो देखते हैं y को उधर शिफ्ट करने से क्या होगा। तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है, चलेगा। अब ये माइनस एक्स इंटू वाई अच्छा नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, ये पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। और इसको दूसरे तरह से अगर आपको लिखना है, ये देखो, और अगर आपको इसको दूसरे तरह से लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके से हमने आपको बता दिए कि किस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ये बोर्ड पे आ जाए। देखो जहां तक ये बोर्ड पे आ रहा है, और एक मिनट, तो ये देखिए ये बोर्ड पे आ चुका है। ये सॉल्यूशन आपके सामने है। ये पर्टिकुलर इक्वेशन दिया था, इसके थ्रू हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना था। तो ये इस तरह से स्टेप्स के थ्रू हमने सॉल्व किए और ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।